हेलो बच्चों, वेलकम टू एआईबी फिजिक्स। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है इलास्टिसिटी। उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है जो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ऑफ 100 atm। इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज बाई 0.3 cc। cc का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। वाट विल बी द बल्क मॉडुलस। तो देखिए, बल्क मॉडुलस जो होता है, बल्क मॉडुलस बी इज इक्वल टू होता है पी भी अपॉन डेल्टा बी। यहाँ पे पी का मान दिया हुआ है, देखिए 100 atm। 100 atm है, atm का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 100 atm। भी का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे डिक्रीज कह रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। वो कितना डिक्रीज हो रहा है, सॉरी ये रेडियस दिया हुआ है, एक मिनट, आई एम रियली सॉरी, रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4π/3 आर क्यू होता है। 4/3 आर क्यू, तो आर का मान दिया हुआ है 3, तो ये 3 का क्यू। और ये टोटल का अपॉन डेल्टा भी कितना दिया हुआ है 0.3। यहाँ पे अगर इस पॉइंट को हटाना है तो ऊपर 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1000 और एक 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 4π और ये 3 का स्क्वायर अपॉन 3, एक और 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4π × 3 और ये × 10⁻³ atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बल्क मॉडुलस आ जाएगा 4π × 3 × 10⁻³ atm। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो डायमेंशन। तो इसमें आपको दिया हुआ है ऑप्शन में स्ट्रेन, एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो लेकिन स्ट्रेन, इसमें ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ में चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ का भी यूनिट मीटर, इसका भी मीटर, कट जाएगा तो डायमेंशन मतलब इसका यूनिट ही नहीं होगा, तो डायमेंशन भी इसका नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो देखिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। y इज इक्वल टू, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दे तो y इज इक्वल टू यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो मान लो कि अगर ये स्ट्रेस बढ़ रहा है तो जिस रेशियो से स्ट्रेस बढ़ेगा उसी रेशियो से स्ट्रेन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है, मान लो इसमें 2 गुना ये बढ़ रहा है तो ये भी 2 गुना बढ़ जाएगा। मतलब ये डिवाइड होके फिर सेम वैल्यू आ जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू जो पहले था। इसका मतलब इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। अगर एक इंक्रीज करोगे तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, मतलब इनके रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें इंक्रीज डिक्रीज बिकम 0 और रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फॉर ए कांस्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस ऑन एन ऑब्जेक्ट द फ्रैक्शनल चेंज ऑफ इन द ऑब्जेक्ट्स द वॉल्यूम डेल्टा v/v एंड इट्स बल्क मॉडुलस b आर रिलेटेड एज। तो बल्क मॉडुलस b इज इक्वल टू, अभी हमने बताया कि p भी अपॉन डेल्टा भी होता है ना। यहाँ पे अगर कहें तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v अपॉन डेल्टा v के। तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये तो होगा नहीं, डेल्टा v अपॉन v दे दिया, v अपॉन डेल्टा v दिया होता तो सही हो जाता। इसका मतलब इसको उलट दें, थोड़ा सा इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो 1/b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा v अपॉन v का। तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन। जो वायर का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वायर किस मटेरियल से बना हुआ है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 वायर ए एंड बी आर ऑफ द सेम मटेरियल। 2 वायर हैं ए और बी जिनका जो सेम मटेरियल के हैं। देयर लेंथ आर इन रेशियो 1:2 and the diameter r in the ratio of 2:1 when the
व्हेन स्ट्रेच्ड बाय फोर्स एफ ए एंड एफ बी रिस्पेक्टिवली दे गेट इक्वल इंक्रीज इन देयर लेंथ्स, देन द रेशियो एफ ए अपॉन एफ बी शुड बी, है ना। दो वायर हैं, ठीक है ना, जो सेम मटेरियल के बने हुए हैं और उनके लेंथ का रेशियो जो है वो है 1:2। मतलब अगर ये 1 है तो बी ए, अगर वायर ए जो है 1 है तो वायर बी कितना होगा, 2 गुना होगा उसका। और जो डायमीटर का रेशियो है वो 2:1 है। मतलब ए जो वायर है उसका अगर डायमीटर 2 है तो उसका आधा होगा बी वायर का डायमीटर। अब कह रहे हैं कि दोनों पे वायर ए पे फोर्स एफ ए लग रहा है, वायर बी पे फोर्स एफ बी लग रहा है, तो उनमें जो इंक्रीज हो रहा है लेंथ में वो सेम इंक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों फोर्स का रेशियो कितना होगा, चलिए इसको देखते हैं, है ना। तो देखिए सेम मटेरियल का कहा है कि सेम मटेरियल मतलब एंग मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू एंग मॉडुलस ऑफ बी। मॉडुलस एंग मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा। अब एंग मॉडुलस क्या होता है, एफ ए मतलब एफ बाई ए इंटू चेंज डेल्टा एल बाई एल होता है। तो यहाँ पे वायर ए है तो एफ ए, एरिया के लिए स्मॉल ए दिखा रहे हैं तो एरिया ऑफ वायर ए, है ना, इंटू डेल्टा एल ए अपॉन एल ए इज इक्वल टू एफ बी ए बी डेल्टा एल बी अपॉन एल बी। कह रहे हैं कि दोनों में जो दोनों का लेंथ में जो चेंज है वो सेम है, मतलब डेल्टा एल ए बराबर डेल्टा एल बी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमको चाहिए क्या, एफ ए अपॉन एफ बी। तो एफ ए इसके नीचे लाएंगे एफ बी, ए हो जाएगा ए डेल्टा एल ए अपॉन एल ए और ए बी डेल्टा एल बी अपॉन एल बी। अब यहाँ से देखिए ये वाला सेम है यहाँ से, है ना, वायर में जो चेंज हो रहा है वो सेम हो रहा है, तो ये इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन ए बी और ये हो जाएगा एल बी अपॉन एल ए। एरिया में जो चेंज आ रहा है तो यहाँ पे पहले हम एरिया देखेंगे क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, मान लीजिए डी ए इज टू डी बी, ये दिया हुआ है 2:1। अगर इसको लिखे तो डी ए इजकल टू हो जाएगा 2K और डी बी इजकल टू हो जाएगा K। हमको एरिया हमको चाहिए क्या, एरिया, तो पहले रेडियस निकालें, डी ए इजकल टू ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये K और ये कितना हो जाएगा आर बी K/2, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे जो वायर है वायर का एरिया आप निकालोगे क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कि ए कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर, और ए बी निकाले तो पाई और आर बी का स्क्वायर मतलब ये K²/4। तो यहाँ से अब यहीं से आप वैल्यू भी रख सकते हो, सॉरी ये ए और ये ए बी। अब यहाँ से आप रख सकते हो कि ए अपॉन ए बी, तो पाई K² और ये पाई K²/4, ठीक है। अब ये हो गया। और लेंथ में जो रेशियो दिया हुआ है वो लेंथ का जो रेशियो है वो दिया हुआ है आपका 2:1 का, तो 2/1। यहाँ से पाई/K² पाई/K², तो ये 4/1 इंटू 2/1, 4/1 इंटू 2/1, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 8/1, मतलब 8:1 आएगा क्या, एफ ए। अगर एफ ए बी देखे तो इसके लिए जो है ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द रिलेशन बिटवीन एंग मॉडुलस वाई, बल्क मॉडुलस के और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ईटा, बल्क मॉडुलस को यहाँ पे के से दिखाया हुआ है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। तो इसमें से आप देखेंगे तो रिलेशन जो है ऑप्शन नंबर बी जो रिलेशन है 3/y इज इक्वल टू 1/ईटा प्लस 3/k, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पाइसन रेशियो फॉर ए मटेरियल लाइज बिटवीन, तो जो पाइसन रेशियो होता है सिग्मा वो जो है 0 और 0.5 के बीच लाइक करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहा है द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ वायर दिया हुआ है, पाइसन रेशियो दिया हुआ है, कह रहा है इसका लेटरल स्ट्रेन कितना होगा, तो सिग्मा इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है।
तो यहाँ से ये दिया हुआ है 0.5 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और ये दिया हुआ है 0.03। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो आएगा वो आएगा 0.015। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, 0.015 है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि 4 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड बाय ए फोर्स ऑफ 4.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एंग मॉडुलस दिया हुआ है y इक्वल टू दिस। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर बताना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो नोट करते हैं ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका इसमें फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका दिया हुआ है L दिया हुआ है, L 4 मीटर, L दिया हुआ है 4 मीटर है ना, कहाँ गया 4 मीटर। और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है मतलब ये दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में करेंगे 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ है F इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और क्या दिया हुआ है एंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। पूछा हुआ कि इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा। तो हमको पता है कि एंग मॉडुलस y इज इक्वल टू होता है F/A डेल्टा L/L। तो फोर्स दिया हुआ है देखिए कितना, जितना फोर्स दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻³ एरिया कितना दिया है 1.2 इंटू 10⁻4 है ना। और डेल्टा L का मान यहाँ से एक मिनट, ये डेल्टा L नहीं L/डेल्टा L होगा। L का मान दिया हुआ 4, ये डेल्टा L। और एक मॉडुलस दिया हुआ 1.2 इंटू 10⁻11। यहाँ से डेल्टा L निकालना हो 4.8 इंटू 10⁻³ इंटू 4 और इसको जो है 1.2 इंटू 10⁻11 नीचे ला लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अब इसको सॉल्व अगर करें तो अच्छा एक ये भी है 1.2 इंटू 10⁻4। इसको सॉल्व अगर करें तो ये देखिए ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 12 4 जा 48 है ना। और यहाँ पे इसको हम इससे डिवाइड करें तो ये 0.3 बार में जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा 4/0.3 और ऊपर 10⁻³ और नीचे बचेगा 10⁻, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, माइनस है ना। तो ये 10 में से -4 गया तो 7 बचेगा है ना। इसमें अगर ये 4/3 करें तो ये 10⁻³ और ये 10⁻6, तो ये 4/3 इंटू 10⁻³ ये कितना हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 1.33 mm। तो ये जो है चेंज इन लेंथ होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। ऑप्शन तो ये नहीं दिया हुआ है लेकिन उसके काफ़ी नज़दीक है ये ऑप्शन नंबर सी 1.32 mm। अगला क्वेश्चन है कि ये वायर फिक्स्ड एट अपर एंड एंड स्ट्रेच्ड बाय लेंथ L बाय अप्लाइंग ए फोर्स F द वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है 1/2 और स्ट्रेचिंग फोर्स और इनटू एक्सटेंशन इन लेंथ, तो ये 1/2 स्ट्रेचिंग फोर्स F, लेंथ कितना है L, मतलब ये हो जाएगा 1/2 FL या FL/2। तो ये जो है सीधे ये फॉर्मूला ही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक क्यूब इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म वॉल्यूम एक्सप्रेशन इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज डिक्रीजेज बाय 2%, देन बल्क स्ट्रेन कितना होगा, है ना। कि अगर मान लो लेंथ में कह रहा है कि लेंथ में जो डिक्रीज हो रहा है, लेंथ जो डिक्रीज हो रहा है वो हो जा रहा है 2%। इसको अगर हम करें तो 2/100 तो ये कितना हो जाएगा 0.02। तो कह रहा है कि वॉल्यूम में कितना चेंज होगा डेल्टा V/V। तो यहाँ पे एक चीज़ बताइए, पूछा हुआ है ना, कि यहाँ पे V बराबर क्या होता है LQ। अगर इसमें देखें तो डेल्टा V/V कितना होगा, है ना, कि यहाँ से 3 बाहर और डेल्टा L/L, तो 3 इंटू डेल्टा L/L कितना है 0.02। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। ऑप्शन दिया है हैमरिंग एंड अनेलिंग, चेंज इन टेम्परेचर, इम्प्योरिटी इन सब्सटेंस। तो ये तीनों की तीनों जो हैं इलास्टिसिटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्ट्रेच्ड रबर हैज़ इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। जब भी आप रबर को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है ए लॉन्ग पीस ऑफ रबर इज वाइडर देन इट्स थिकनेस व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड इन लेंथ बाय सम अमाउंट। कह रहा है कि एक रबर है जो कह रहा है कि वाइडर देन थिकनेस, जो उसका लेंथ है वो उसकी थिकनेस से क्या है, ज़्यादा है। कह रहा है जब उसको स्ट्रेच किया जाए इन लेंथ में, अगर उसके लेंथ में अगर स्ट्रेच किया जाए, कुछ फोर्स लगाया जाए, लगा के उसको स्ट्रेच किया जाए, तो कह रहा है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है थिकनेस डिक्रीजेज बट इट्स विथ इंक्रीजेज। बी है कि इट्स थिकनेस डिक्रीजेज बट इट्स विथ रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन सी है कि इट्स थिकनेस इंक्रीजेज बट इट्स विथ डिक्रीजेज। ऑप्शन डी है कि बोथ इट्स थिकनेस एंड विथ डिक्रीजेज। तो इसके दोनों है ना, थिकनेस भी डिक्रीज होगा और विथ भी डिक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द मोस्ट इलास्टिक, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, क्वार्ट्ज, आयरन, कॉपर और वुड में। तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है क्वार्ट्ज, इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। कह रहे हैं कि ए बॉडी ऑफ वेट mg इज हैंगिंग ऑन ए स्ट्रिंग विच एक्सटेंडेड बाई ए लेंथ l, देन द वर्क डन बाई एक्सटेंडिंग द स्ट्रिंग। तो वही चीज़ है जो ऊपर अभी हमने बताया, ऑप्शन नंबर बी, फोर्स इंटू L/2। तो फोर्स कितना है mg, कितना एक्सटेंशन हुआ L/2। कह रहा है इफ़ S इज स्ट्रेस एंड Y इज यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, द एनर्जी इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम इज। तो जो एनर्जी स्टोर होगा वो होगा S²/2y। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। तो अगला हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो इसमें से कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है। तो इसमें से जो रिलेशन सही है वो है y=2k, सॉरी ये नहीं, इसमें से y=2, ऑप्शन नंबर ए सही है ना, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है। y=2η + 1 सिग्मा, ये तीनों के तीनों रिलेशन क्या है, गलत है। द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो सिग्मा, थ्योरेटिकल वैल्यू अगर देखें तो पॉइसन रेशियो की जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है वो -1 से 0.5 के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर डी से होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द चेंज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर बॉडी इज ड्यू टू, जो रेगुलर बॉडी है उसके शेप में अगर चेंज की जाए तो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मेटेलिक स्ट्रेन। तो जो अगर एक रेगुलर बॉडी के शेप में अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। कह रहा है इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी अपोजेज इट्स डिफॉर्मेशन, है ना। इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो उसमें होने वाले डिफॉर्मेशन का क्या करता है, अपोज करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कह रहा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए स्ट्रेस्ड वायर कितना होगा। तो जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।